नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि चेन्नई एयरपोर्ट पे जो है ना बहुत बढ़िया 10वीं पास के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में जो है ना आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो अगर आप लोग भी इसमें जाने के इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग एयरपोर्ट पे जॉब कैसे लेंगे ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है। किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। नोटिफिकेशन समझ लेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ये जो है ना ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एयर इंडिया के फ़्लाइट पे जो है ना जितने भी ग्राउंड स्टाफ लगते हैं एयर इंडिया के फ़्लाइट को मैनेज करने के लिए उन सबको ये हैंडल करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखिएगा तो वॉक-इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जो इंटरनेशनल चेन्नई एयरपोर्ट है उसी पे वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे अगर हम डेट की बात करें तो 16 अप्रैल 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। स्टेशन की बात करें तो दो तरह का पोस्ट है। पहला पोस्ट है हमारा यहाँ पे यूटिलिटी एजेंट कम्प रैंप ड्राइवर और दूसरा पोस्ट है हैंडी मैन या हैंडी ओमैन। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में मैन लगा हुआ है और यहाँ पे ओमैन लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है, दोनों पोस्ट एक ही है। ये चेन्नई एयरपोर्ट पे है। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में जो है 130 पोस्ट पे वैकेंसी है और यहाँ पे जो है ना हैंडी मैन या हैंडी ओमैन में 292 पोस्ट पे वैकेंसी है। अगर आप यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में आवेदन दे रहे हैं तो आपको जो है ना 2 तारीख 5वां महीना 2024 को 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में इंटरव्यू देना है। अगर आप हैंडी मैन या हैंडी ओमैन में आवेदन दे रहे हैं तो आपको 4 मई 2024 को 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में ऑफिस ऑफ द एचआरडी डिपार्टमेंट एआई यूनिट कॉम्प्लेक्स पल्लावरम कंटेनमेंट चेन्नई 600043 लैंडमार्क यहाँ पे नियर ताज कैटरिंग में जो है ना आप जाके इंटरव्यू देंगे। अब अगर हम बात करें आगे की तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो देखिएगा नोटिफिकेशन में आगे तो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा जो ये वैकेंसी है ना इसमें यहाँ पे इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल दोनों लोग आवेदन दे सकते हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है। और यहाँ पे बोला गया है आगे देखिएगा तो अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। वैकेंसी में सबसे पहला जो पोस्ट है वो है हमारा यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। नाम से ही लग रहा है कि ये ड्राइवर की वैकेंसी है। तो ड्राइवर की वैकेंसी में आपको ड्राइविंग का नॉलेज आना चाहिए और उसके साथ साथ जो है ना आपके पास 10वीं पास का डिग्री होना चाहिए और HMB यानी कि जो लाइसेंस होता है ना हेवी लाइसेंस, वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और 24,960 रुपये की सैलरी आपको दिया जाता है। जो ये सैलरी यहाँ पे लिखा होता है इतना ही सैलरी में से आपको PF काट के मिलता है और वहाँ पे रहने खाने की सुविधा जो है ना आपको अपने से व्यवस्था करना होगा, वो कंपनी नहीं देगी। जनरल का एज, अगर आपका एज 28 साल से कम है, जनरल कैटेगरी में है तो आप आवेदन दे सकते हैं। OBC अगर आप कैटेगरी से हैं तो 31 साल से अगर आपका एज कम है तो आप आवेदन दे सकते हैं। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं और अगर आपका एज 33 साल से कम है तो आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब बताया हुआ है कि HMB लाइसेंस जो है ना इसमें चाहिए दोनों साइड का सक्सेसफुली। आप RTO से जैसे आप बनवाते हैं इसमें जो है ना यहाँ पे PF का हो गया, ESI का ये सुविधा भी दिया जाएगा। ड्यूटी जो है ना वो 3 शिफ्ट में होता है और हफ्ता में 1 दिन का छुट्टी भी आपको दिया जाता है। यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब में बताया हुआ है। आगे अब आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए क्वालिफिकेशन जो है ये हैंडी मैन के लिए है। देखिए हैंडी मैन या हैंडी ओमैन में बोला गया है कि 10वीं क्लास पास चाहिए और आपको जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने आना चाहिए और लोकल लैंग्वेज का और हिंदी का लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज का जानकारी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। 22,530 रुपये की सैलरी दिया जाएगा। जनरल का एज 28 साल से कम होना चाहिए। OBC का एज 31 साल से कम होना चाहिए। SC ST का एज 33 साल से कम होना चाहिए। नेचर ऑफ जॉब बताया हुआ है कि कार्गो लोडिंग हो गया, ऑफ लोडिंग हो गया, एयरक्राफ्ट ट्रॉली कैबिन क्लीनिंग, ये सब फंक्शन जो है ना आपको वहाँ पे करना आना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर में जो है ना आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि आपको ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। HMB ड्राइविंग टेस्ट होता है और लाइसेंस आपको लेके जाना है। इंटरव्यू होगा जिसमें आप पर्सनल इंटरव्यू देंगे।
तब आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे हैंडीमैन में बोला गया है कि आपको जो है ना फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट आपसे कराया जाएगा, जैसे कि लाइक वेट, फिटनेस, रनिंग, ये सब में से कुछ भी आपसे कराया जा सकता है और पर्सनल इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा सिलेक्शन देने के लिए। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट इसमें नहीं कराया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो आपको जो है ना हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया हुआ है। अगर आप देखिएगा हाउ टू अप्लाई में तो बोला गया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद जो है ना आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसको बनवाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और 1 अप्रैल 2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से पहले आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है या कैटेगरी सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे वो 500 रुपये का बनवाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा वो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के फेवर में बनेगा। जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे, अगर आप एक सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं या SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है ना डिमांड ड्राफ्ट पे नहीं करना है। ये केवल और केवल जनरल, OBC, EWS कैटेगरी वाले को ही पे करना है। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉपी हो गया, ये सब आपको अटैच करना है फॉर्म के साथ साथ। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो गया OBC जो कैंडिडेट का बनता है, ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा। और आगे बात करें फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है ना आपके मन में भी एक डाउट आ रहा होगा कि हमारे पास जो है ना ये फॉर्म नहीं है तो हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो आप लोग गूगल पे जो है ना AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड सर्च करके कैरियर वाले सेक्शन में जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं वहाँ पे आपको फॉर्म भेज दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर्म भरने की, तो फॉर्म में सबसे पहला पेज जो है यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है और फोटो के ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम बताना है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि 2 ही पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, नहीं तो हैंडीमैन, नहीं तो हैंडी वोमैन। अगर आप हैंडीमैन में आवेदन देना चाहते हैं और मेल कैटेगरी हैं यानी कि पुरुष हैं तभी आप हैंडीमैन लिखेंगे। अगर आप हैंडीमैन में आवेदन देना चाहते हैं और अगर आप फीमेल हैं तो आपको जो है ना यहाँ पे हैंडी वोमैन लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है सिलेक्टेड स्टेशन, तो यहाँ पे जो है ना चेन्नई का नाम लिखा हुआ है। बोला गया है कि क्या आपको जो है ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है जो कि ब्लॉक लेटर में लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे मिडिल नेम लिखना है, फिर यहाँ पे सरनेम यानी कि लास्ट नेम लिखना है। फिर 2 नंबर में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर यहाँ पे 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो कि डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिखेंगे और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर 4 नंबर में आपको अपना प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका किस राज्य में जन्म हुआ है उसका यहाँ पे बताएंगे। फिर ये हमारा पहला पेज फिल हो चुका है। अब अगर हम बात करें दूसरे पेज की, तो दूसरे पेज में जो है ना सबसे पहले आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस यानी कि आपको अपने पत्राचार का पता बताना होगा। अगर आप मान लीजिए कि शहर से बिलोंग करते हैं तो आप हाउस नंबर, उसके बाद लैंडमार्क, नियर बाई करके फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन करके फिल कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। यहाँ पे आपको पिन कोड अपना फिल करना है जो कि आधार कार्ड के पीछे होता है। यहाँ पे स्टेट अपना बताना है। उसके बाद यहाँ पे 5 के बी में आपको जो है ना अपना मोबाइल नंबर फिल करना है वैलिड। 5 के सी में आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और 6 नंबर में आपको अपना जेंडर बताना है। मेल और फीमेल दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपना मेल जो भी है या फीमेल है यहाँ पे टिक कीजिएगा। 7 नंबर में आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड में जो है ना आप यहाँ पे देखिए एक्स मार्क करना है, सही का निशान नहीं लगाना है। अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में इस तरह से एक्स मार्क कर देंगे। 8 नंबर में आपको अपना नेशनलिटी बताना है। 9 नंबर में आपको अपना रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से बताना है। 10 नंबर में आपको अपनी मातृभाषा बताना है। 11 नंबर में आपको अपने पैन कार्ड का नंबर बताना है। 12 नंबर में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर बताना है। 13 नंबर में आपको अपना कैटेगरी बताना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप देख लीजिएगा उसके बॉक्स के नीचे आपको एक्स मार्क करना है। इस तरह से सही का निशान नहीं लगाना है। अगर आप किसी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा 13 के बी में क्या आप जो है ना एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो इसका डिटेल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। ये दूसरा पेज हमारा फिल हो चुका है। अब तीसरे पेज की बारी है।
तीसरा पेज जो है यहाँ पे 13 के सी से स्टार्ट होता है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या आप पुलिस सर्विस में हैं। अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया या सेमी गवर्नमेंट हो गया या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर यस करेंगे तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप इसको नो कर देंगे। जैसा कि जो भी पोस्ट है, यानी कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर या हैंडीमैन या हैंडीओ मैन, उसमें केवल और केवल 10वीं क्लास पास मांगा गया है। तो आप यहाँ पे 10th के अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, डेट मंथ ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, ड्यूरेशन में यहाँ पे 10वीं 1 साल का होता है तो यहाँ पे 1 ईयर्स लिख देंगे, परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे या डिवीज़न बताएंगे। अगर आपने 12th भी कर लिया है तो 12th का बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, डेट मंथ ईयर पासिंग बताएंगे, ड्यूरेशन में 2 साल लिख देंगे क्योंकि 12th 2 साल का होता है, 12th का परसेंटेज बताएंगे। अगर आपने पास 12th का डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, केवल 10th मांगा गया है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि डिप्लोमा हो गया, उसके बाद यहाँ पे ITI हो गया, NCTVT हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, BE हो गया, उसके बाद यहाँ पे MBA हो गया, एनी अदर हो गया। अगर आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है सब में आप यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, डेट मंथ ऑफ ईयर पासिंग, कितने साल का कोर्स है, परसेंटेज, इस तरह से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 15 नंबर में लैंग्वेज के बारे में जानकारी बताना है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज जो है ना रीड करना, स्पीक करना और राइट करना जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंग्लिश अगर लैंग्वेज आप रीड करना जानते हैं तो आपको जो है ना X मार्क करना है, सही का निशान नहीं लगाना है। अगर स्पीक करना जानते हैं तो X मार्क करेंगे, राइट करना जानते हैं तो X मार्क करेंगे। फिर हिंदी लैंग्वेज अगर रीड करना जानते हैं तो X मार्क करेंगे, स्पीक करना जानते हैं तो X मार्क करेंगे, राइट करना जानते हैं तो X मार्क कर देंगे। लोकल लैंग्वेज जैसे चेन्नई में है तो वहाँ पे तमिल बोला जाता है, अगर आप जानते हैं रीड करना, स्पीक करना, राइट करना तो बताएंगे, नहीं जानते हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी मातृभाषा को जो है ना रीड करना, स्पीक करना और राइट करना जानते हैं तो यहाँ पे बताएंगे। अदर कोई स्किल है आपके पास लैंग्वेज से रिलेटेड तो यहाँ पे जानकारी दीजिए। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है लैंग्वेज से रिलेटेड तो उसका जानकारी दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे अब हम चौथा पेज पे आ चुके हैं, इसमें वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए वर्क एक्सपीरियंस तो ऐसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको जो है ना प्रिफरेंस दिया जाता है सिलेक्शन में। जैसे यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, किस पोस्ट पे काम किया है, कब से कब तक काम किया है और यहाँ पे कितने ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ जॉब क्या है ये बताएंगे। अगर आपके पास एक भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। अलग अलग कंपनी में है तो आप सीरियल वाइज से लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको ड्राइवरी लाइसेंस के बारे में बताना होगा। अब देखिए ड्राइवरी लाइसेंस जो है ना, सबसे पहले टाइप ऑफ लाइसेंस, जैसे कि LMB है कि HMB है, लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ कब इशू हुआ, कब तक वैलिड है ये बताएंगे। उसके बाद जो है ना जनरल OBC EWS कैटेगरी वाले को 500 रुपये का एप्लीकेशन फी पे करना है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि आप अपने बैंक से बनवाएंगे। आप अपने बैंक जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वो लोग बना देंगे। यहाँ पे बताएंगे कि किस बैंक से आपने इशू कराया है, किस डेट को इशू कराया है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर क्या है और अमाउंट यहाँ पे 500 रहेगा। SC ST वाले को ये नहीं बनवाना है, केवल उनको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब हम 5वें नंबर पेज पे आ चुके हैं। अब देखिए 5वें नंबर पेज जो है, यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड कंपनी में कोई आपका आदमी काम कर रहा है रिलेशन वाला, जैसे अगर हम बात करें तो ये AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है। इसी के अकॉर्डिंग एक और कंपनी है जो कि आता है AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, या इसका एक होटल भी चलता है, ये सब टाटा की कंपनी है। तो यहाँ पे बताएंगे कि किस आदमी, कौन सा जो आदमी काम करता है ना इससे रिलेटेड कंपनी में, इसी के मालिक के कंपनी में, तो उसका नाम बताएंगे, उसका पोस्ट बताएंगे, उसकी कंपनी बताएंगे, उससे आपका रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे बताएंगे। अगर कोई नहीं करता है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन है 20 नंबर में, यहाँ पे आप अपना प्लेस लिख देंगे, प्लेस यानी कि जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं। यहाँ पे डेट लिख देंगे, जिस डेट को आप फॉर्म को भर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। ये 5वां नंबर पेज भी हमारा फिल हो चुका है। अब बारी आता है 6ठे नंबर पेज की। अब देखिए 6ठे नंबर पेज जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है। यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें जो है ना जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे दिया हुआ है, जो आप देना चाहते हैं, नाम लिखा हुआ है, उसमें आप यस नो में करके जानकारी दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें तो क्या आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है, जैसे अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से होंगे तो आपका एप्लीकेशन फी लग रहा होगा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जानकारी दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 3 नंबर में 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 4 नंबर में 12th का जानकारी दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 5 नंबर में
फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 6 नंबर में दूसरे ईयर ग्रेजुएशन का दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। 7 नंबर में थर्ड ईयर ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे यस करेंगे। 8 नंबर में फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो 9 नंबर में यस करेंगे। डिप्लोमा वाले 10 नंबर में यस करेंगे। ITI वाले 11 नंबर में यस करेंगे। MBA वाले 12 नंबर में यस करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो ये सब किसी को लगाना है, जो भी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी कि एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। जो आपके पास नहीं है वो आप खाली छोड़ दीजिएगा, नो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट सब किसी को लगाना है, 16 नंबर में यस करेंगे। पैन कार्ड की जीरोक्स सब किसी को लगाना है, 17 नंबर में यस करेंगे। 18 नंबर में आधार कार्ड का जीरोक्स सब किसी को लगाना है। 19 नंबर में अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS सर्टिफिकेट लगाना है। 20 नंबर में आपको जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस के दोनों साइड का जीरोक्स लगाना है। 21 नंबर में आपको जो है ना पासपोर्ट लगाना है। देखिए 21 तरह का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को दीजिए, लेकिन हाँ जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उपलब्ध है उसका जानकारी आप दीजिएगा। हालांकि वो 1 अप्रैल 2024 से पहले होना चाहिए। अब ये 6 पेज का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। सबसे नीचे में जो है ना डॉक्यूमेंट्स लिस्ट वाला रहेगा और उससे ऊपर जो है ना जो डिक्लेरेशन वाला पेज है वो रहेगा और उससे ऊपर जो है ना एक्सपीरियंस वाला पेज रहेगा और उससे ऊपर जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 14 नंबर वाला पेज रहेगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एड्रेस जिस पे आपका लिखा हुआ है वो वाला पेज रहेगा और सबसे फर्स्ट में जो है ना लोगो है वो वाला पेज रहेगा और इसके जस्ट नीचे जो जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उन सब का जीरोक्स करा के पिनअप कर देंगे और डिमांड ड्राफ्ट याद से बनवा लेंगे। और बनवाने के बाद आपको क्या करना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि 10th का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइवर के लिए आवेदन दे रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आपको जो है ना आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं यानी कि यूटिलिटी एजेंट कम प्रैम्प ड्राइवर वाले अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो 2 मई को आपको जो है ना यहाँ पे जाना है। अगर आप हैंडीमैन या हैंडी वोमैन में आवेदन दे रहे हैं तो आपको 4 मई को यहाँ पे जाना है। कहाँ पे जाना है मैं फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ। ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स पल्लावरम यहाँ पे कंटेनमेंट चेन्नई 600043 लैंडमार्क नियर ताज कैंटरिंग में जो है ना आपको जाना है। वहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के 1 महीने बाद आपको बता दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ पे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी लिया जाता है जैसे कि 100 मीटर 50 मीटर रनिंग करा के हैंडीमैन वाले को। तो ये सब आप ध्यान रख के जाएंगे। इंटरव्यू देने आपको जाना पड़ेगा 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि चेन्नई एयरपोर्ट पे यूटिलिटी एजेंट कम प्रैम्प ड्राइवर और हैंडीमैन और हैंडी वोमैन में बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का फॉर्म भर के इंटरव्यू देने कैसे जाना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।